इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक लाइन और एक सर्किल के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, एक लाइन और एक सर्किल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो कोई एक सर्किल है ऐसे। ठीक है, एक सर्किल हो गया। अब कोई भी एक लाइन है तो वो सर्किल क्या कर सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे दो पॉइंट पर कट करता हुआ जा सकता है। अब कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या करेगा, ऐसे बस एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाए, ऐसे एक पॉइंट पर बस टच करता हुआ जाए। और एक लाइन ऐसे हो सकता है कि ये इसको ना तो टच करे ना तो कट करे। तो एक सर्किल और अगर एक लाइन है तो वो एक दूसरे को या तो एक पॉइंट पर टच करेगा या फिर दो पॉइंट पर कट करेगा या फिर ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा। ठीक है, तो अब ऐसी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पर कट कर रही है, दो पॉइंट पर कट करे, तो इस लाइन को हम इस सर्किल का सीकेंट बोलते हैं। और अगर यही लाइन बस सर्किल को एक जगह एक पॉइंट पर टच करे तो इसको हम सर्किल का टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आउटसाइड वाला है इसका कोई ऐसे नाम नहीं दिया गया, इसको कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, बस ऐसे बोल देंगे कि नाइदर कटिंग नॉट टचिंग द सर्किल, ऐसे लिख सकते हैं, नाइदर कटिंग नॉर टचिंग द सर्किल। ठीक है, तो अगर कोई एक सर्किल और एक लाइन है तो लाइन सर्किल को या तो दो पॉइंट पर कट करेगा या फिर एक पॉइंट पर टच करेगा या फिर ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा। अगर दो पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसको सीकेंट बोलेंगे, अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसको टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि सीकेंट क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, या फिर लाइन और सर्किल एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। अब मान लो हमें पता करना है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है वो सर्किल के ऊपर टेंजेंट है, सेकेंट है, या फिर ना तो कट कर रहा है या फिर ना तो टच कर रहा है। ठीक है, तो पहला मान लो चेक करते हैं, पहला चेक करना हो कि लाइन सर्किल के ऊपर टेंजेंट कब होगा। ये हमें पता करना हो कि एक लाइन दे दिया, अब हमें चेक करना है कि सर्किल के ऊपर टेंजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो मान लो ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये हो गया सर्किल और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक ऐसे लाइन है जो इसको एक ही पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो सर्किल है इसका मान लेते हैं ये सेंटर है और इसका रेडियस आर है। तो अब जब भी ये कंडीशन यहाँ पर ही होता है, या फिर ऐसे अगर ध्यान से देखें तो ये सेंटर से यहाँ पर ये जिस पॉइंट पर ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है उसको अगर मिला देते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस वो क्या है, इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस है। ये जो है, ये जो डिस्टेंस है वो इस लाइन का इस सेंटर से, सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस है। और हमें पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेडियस भी होता है। ठीक है, तो अगर कोई एक लाइन अगर किसी सर्किल के ऊपर टेंजेंट है तो क्या होगा कि सर्किल के सेंटर से लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्किल के नॉर्मल होता है, तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस लाइन का, ये हमेशा इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्किल। इस सर्किल का जो रेडियस है उसके इक्वल होगा। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है यानी लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब दूसरा केस सेकेंड का देखते हैं कि सेकेंड की कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो अगर सेकेंड है तो वो सर्किल को दो पॉइंट पर कट करेगा। ये हमने सर्किल ले लिया और ये हो गया लाइन जो कि इस सर्किल को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये है सर्किल का सेंटर। तो अगर सर्किल के सेंटर से अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या हम बोल सकते हैं कि ये रेडियस से छोटा होगा। सर्किल का जो रेडियस है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से हमेशा छोटा होगा। डी जो होगा वो आर से छोटा होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लिए, सर्किल के सेंटर से। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो होगा
सर्किल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये लेस देन होगा रेडियस से। रेडियस से अगर छोटा है, मतलब किसी भी लाइन का सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा है, यानी वो लाइन क्या सर्किल के ऊपर सेकेंट है। और अगर लाइन का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, यानी वो उस पर क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट कैसे चेक करेंगे, सेकेंड कैसे चेक करेंगे, ये चेक कर लिया। अब तीसरा कंडीशन नाइदर कट नार टच वाला देख लेते हैं। तो तीसरा कंडीशन हो जाएगा नाइदर कट नॉर टच। ठीक है, तो ये हो गया सर्किल, और इधर एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो इसको ना तो कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है। अब क्या करते हैं, सर्किल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, रेडियस, इस सर्किल का जो रेडियस होगा उससे बड़ा। सर्किल का रेडियस यहाँ से लेकर के बस इसी पॉइंट तक होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ तक जा रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा हो जाता है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, perpendicular distance from center ये ग्रेटर हो जाता है रेडियस से। तो अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है यानी नाइदर कट नॉर टच कर रहा है। ठीक है, तो इसको समराइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है अगर वो रेडियस के इक्वल हो जाए, तो अगर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है यानी टेंजेंट है, टच कर रहा है बस उसको। और अगर डिस्टेंस रेडियस से छोटा हो जाए, डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा है यानी क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है यानी सीकेंट हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हो जाए, यानी वो लाइन ना तो कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है, नाइदर कट नाइदर टच, ऐसे लिख देते हैं NC-NT। ठीक है, तो ये हो गया एक कंडीशन लाइन और सर्किल का। एक और होता है कंडीशन, उसको हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, वो भी देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन है y=mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये एक सर्किल का इक्वेशन है x² प्लस y² आर का स्क्वायर। सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस आर है। तो ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हम क्या चेक करते हैं कि क्या ये जो गिवन लाइन है वो इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है कि नहीं है। ठीक है, हमें फाइंड करना होता है कि ये टेंजेंट है या फिर नहीं है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, क्या कंडीशन यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ये जो लाइन है वो इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है। ये है y=mx प्लस सी, इसके ऊपर टेंजेंट है इस सर्किल के ऊपर। तो अगर ये लाइन इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है तो यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, और ये ध्यान रखना लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए y=mx प्लस सी, तब ये जो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा c², ये इक्वल होता है ये r का स्क्वायर और 1 प्लस m, यानी इस लाइन का स्लोप का स्क्वायर। c² अगर इक्वल है r², 1 प्लस m स्क्वायर, तभी ये लाइन इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट होगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तब या तो सेकेंट होता है या फिर तीसरा कंडीशन होता है नाइदर कट नॉर टच वाला। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए कि c² ये इक्वल होता है r² 1 प्लस m², कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये क्या होता है ना कि इसका हम बहुत सारे यूजेस होते हैं, और अगर सर्किल के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तब भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है। और जो सेकेंट और नाइदर कट नॉर टच वाला है वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, तो इसलिए उसको पढ़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्या हो जाता है कि ये c² ऐसे लेस देन हो जाएगा, एक में ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान जाओ कि c² ये इक्वल होना चाहिए r² 1 प्लस
एम स्क्वायर के। तो अगर ऐसा है तो लाइन सर्किल के ऊपर टेंजेंट है। ठीक है।